कामाख्या मंदिर का इतिहास। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदू धर्म के शाक्त पंथ से संबंधित है और देवी कामाख्या को समर्पित है, जो शक्ति की देवी मानी जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है। कामाख्या मंदिर का संबंध न केवल धार्मिक आस्था से है, बल्कि यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब इस क्षेत्र में देवी के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। किंवदंती के अनुसार देवी सती ने अपनी आत्महत्या के बाद अपने शरीर के 51 भागों को विभिन्न स्थानों पर छोड़ा था और इन स्थानों को शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या मंदिर को भी एक शक्ति पीठ माना जाता है, जहां देवी सती का योनि गिरा था। इस प्रकार यह स्थान एक प्रमुख शक्ति पीठ और तांत्रिक साधना का केंद्र बन गया। कभी यह मंदिर महाकावी श्री कृष्ण देव रॉय द्वारा 16वीं शताब्दी में फिर से पुनर्निर्मित किया गया था। हालांकि इससे पहले भी इस मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर विभिन्न शासकों द्वारा बार बार पुनर्निर्मित और विस्तार किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी से अस्तित्व में था और बाद में यह तांत्रिक साधना और शाक्त पंथ का प्रमुख केंद्र बन गया। वास्तुकला। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय और विशेष है। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का उदाहरण है, जो भारतीय मंदिर निर्माण के प्रमुख शैलियों में से एक है। कामाख्या मंदिर का स्थापत्य शिल्प न केवल शास्त्रीयता का परिचायक है, बल्कि यह इस स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक गहराई को भी उजागर करता है। मंदिर के ढांचे में विशेष रूप से कुंडलाकार शिखर और अनेक गुंबदों का समावेश है। मंदिर का मुख्य भवन संकुचित और ऊंचा है और इसका मुख उत्तर की ओर है। मुख्य गर्भगृह में देवी कामाख्या की मूर्ति स्थापित है, जो कि प्राकृतिक रूप से एक गुफा के अंदर स्थित है, जो पूरी तरह से तांत्रिक पूजा के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर देवी का योनिपीठ स्थित है, जो अनूठा और भव्य है। मंदिर के चारों ओर अनेक छोटे मंदिर और अन्य वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये सभी मंदिर और मूर्तियां देवी की विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही मंदिर में उकेरे गए शिल्पकारी चित्र और वास्तुशिल्प मंदिर के प्राचीन इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं। कामाख्या मंदिर के बारे में अनेक लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को समझने में मदद करती हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव ने उनके मृत शरीर को लेकर तांडव किया था। इस दौरान देवी सती के शरीर के विभिन्न भागों को विश्व के विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया गया था, जिन स्थानों को शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या मंदिर भी एक शक्ति पीठ है, जहां देवी सती का योनिरंग गिरा था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया और अंत में जब भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काटा, तो सती का योनिरंग इस स्थान पर गिरा था और इस स्थान को बाद में कामाख्या मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यह कथा इस मंदिर को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है। मंदिर के धार्मिक महत्व का एक अन्य पहलू यह है कि यहाँ पर तांत्रिक साधना की जाती है। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक पूजा और साधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ पर तांत्रिक गुरु और साधक विशेष पूजा विधियाँ और साधनाएं करते हैं। यहाँ पर हर साल अंबुबाची मेला जैसे तांत्रिक मेले का आयोजन होता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। एक तांत्रिक पूजा और अंबुबाची मेला। कामाख्या मंदिर में तांत्रिक पूजा की विशेषता है। यहाँ पर देवी कामाख्या की पूजा तंत्र मंत्र विधियों के माध्यम से की जाती है, जिसे तांत्रिक पूजा कहा जाता है। यह पूजा अन्य हिंदू मंदिरों से अलग होती है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय पूजा विधियों के बजाय तांत्रिक साधना की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ पर साधनाएं करते हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं, ताकि वे देवी कामाख्या से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कामाख्या मंदिर में एक प्रमुख अवसर अंबुबाची मेला होता है, जो हर साल जून महीने में मनाया जाता है।
यह मेला विशेष रूप से देवी की मासिक रजस्वला अवस्था को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर माना जाता है कि देवी कामाख्या अपनी रजस्वला अवस्था में हैं और मंदिर का गर्भगृह कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। श्रद्धालु इस समय के दौरान विशेष पूजा अर्चना करते हैं और कई लोग यहाँ पर तांत्रिक साधना भी करते हैं। इस मेले में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और यह मेला असम राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। 2. मंदिर की वास्तुकला की विशेषताएं। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला में कई अद्वितीय पहलू हैं जो इसे भारतीय मंदिरों में एक विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है, जो भारतीय मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली मानी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इस शैली में मंदिर की छत एक ऊंचे और गोलाकार शिखर के रूप में होती है, जो ऊपर से देखने पर बहुत भव्य दिखती है। मंदिर का मुख्य शिखर गोलाकार है और इसके नीचे स्थित गर्भगृह में देवी कामाख्या की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के चारों ओर बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां और शिल्पकृतियां हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं, शाक्त परंपरा और तांत्रिक पूजा से जुड़ी हुई हैं। इन मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से मंदिर में एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल उत्पन्न होता है। साथ ही यह शिल्पकारी मंदिर के प्राचीन इतिहास को भी जीवित रखती है। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा जैसी संरचना है, जहां से एक जलधारा बहती है, जिसे पवित्र माना जाता है। यह जलधारा देवी के योनिरंग का प्रतीक मानी जाती है और इसे विशेष रूप से श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। 3. मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। कामाख्या मंदिर का ऐतिहासिक महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि तांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। समय समय पर कई राजवंशों और शासकों ने इस मंदिर को समृद्ध किया। विशेष रूप से असम के अहोम राजवंश ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण और इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा यह मंदिर असम के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहाँ हर साल श्रद्धालु न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों से भी आते हैं। कामाख्या मंदिर का धार्मिक प्रभाव इतना व्यापक है कि यह न केवल असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत में प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। 4. कामाख्या मंदिर की संस्कृति और लोककथाएं। कामाख्या मंदिर की संस्कृति और लोक कथाएं भी इसके महत्व को दर्शाती हैं। जैसे कि एक लोक कथा के अनुसार देवी कामाख्या का जन्म पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, ताकि वह लोगों को शांति और समृद्धि प्रदान कर सकें। यह कथा मंदिर के धार्मिक वातावरण को और भी अद्भुत बनाती है। इसके अलावा कामाख्या देवी के साथ जुड़ी कई अन्य कथाएं भी हैं जो मंदिर के इतिहास को जीवंत बनाती हैं। यह भी माना जाता है कि देवी कामाख्या की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर में तांत्रिक साधनाओं के अलावा सामान्य भक्त भी आते हैं और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 5. मंदिर का प्रभाव और आधुनिक महत्व। आधुनिक समय में भी कामाख्या मंदिर का प्रभाव बहुत बड़ा है। यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अब केवल पारंपरिक धार्मिक रूप में ही नहीं, बल्कि समकालीन भारतीय समाज में भी गहरे रूप से स्थापित है। धार्मिक पर्यटक और शोधकर्ता इस मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों को जानने के लिए यहाँ आते हैं। साथ ही कामाख्या मंदिर की तांत्रिक पूजा और साधना के बारे में अध्ययन और शोध भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कामाख्या मंदिर का स्थान भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल बन चुका है, जहां वे न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं। निष्कर्ष। कुल मिलाकर कामाख्या मंदिर का इतिहास और वास्तुकला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अमूल्य हिस्सा है। इसकी स्थापत्य कला, पौराणिक कथाएं और तांत्रिक साधनाएं इसे अन्य मंदिरों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। कामाख्या मंदिर का महत्व न केवल असम राज्य के लिए, बल्कि पूरे भारत और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक है।
यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर आस्था, पूजा और तांत्रिक साधना का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है।